बोले गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति हरिद्वार की जय। भाइयों बहनों, आज हम सभी एक कहानी पर चर्चा करेंगे। मनुष्य जीवन में लोभ जब आ जाए तो व्यक्ति किस कदर परेशान होता है, दुखी होता है, लोभ पर चर्चा करेंगे। लोभ मनुष्य जीवन को पतन के मार्ग पर ले जाता है और दुखी भी करता है। मधुव्रत नाम का वैश्य राजा समुद्रदत्त के यहाँ नौकरी करता था और बड़ा शानदार और सादा जीवन, सात्विक जीवन था उसका। जो मिलता था उसमें बढ़िया गुजारा होता था और बड़ी शांति से जीवन जीता था, प्रसन्न जीवन जीता था और ऐसी जिंदगी उसकी कट रही थी। एक बार एक जंगल से गुजरा। जंगल में एक वृक्ष के पास से जब गुजरा तो वहाँ से आवाज़ आई कि क्या 7 घड़े धन लोगे? अब जैसे ये पूछना हुआ, मधुव्रत नाम के उस व्यक्ति के मन में लोभ आ गया। धन कौन नहीं चाहेगा? किसी को फ्री फोकट का धन मिले तो कौन नहीं लेना चाहता है। तो मधुव्रत नाम की उस वेश्या ने भी हाँ कर दी। तो वहाँ से आवाज़ आई कि आप घर पहुँचिए, 7 घड़ा धन आपके घर पहुँच जाएगा। अब जैसे ही 7 घड़ा धन वहाँ पहुँचा तो मधुव्रत नाम के उस वेश्या ने देखा कि 6 घड़े भरे हुए किंतु 7वां खाली। अब मधुव्रत नाम के उस व्यक्ति के मन में यह आया कि भाई 7वां घड़ा भी भर जाए। तो उसके लिए जो कुछ उसको मिलता था उसमें से वो कटौती करने लगा, खाने पीने की सारी चीज़ों में कम खाना और उसको बचाकर उसमें लगाना, उसमें डाल देना। जितना डालते घड़ा उतना को उतना रहता। ऐसे कई दिन हो गए। राजा ने देखा कि भाई मधुव्रत जो है वो उसकी प्रसन्नता गायब हो गई, उसके चेहरे की रौनक रवानगी गायब हो गई और वो हमेशा दुखी दिखने लगा। व्यक्ति का चेहरा सब कुछ बता देता है कि उसके साथ क्या परिस्थितियाँ चल रही। तो राजा ने एक दिन उससे पूछा, क्यों भाई क्या बात है? कहीं तुम्हें भी तो वो 7 घड़ा धन नहीं मिल गया? उनने कहा साहब धन तो मिल गया। बोले तत्काल उसको लौटा दो, वो यक्ष के हैं, कभी नहीं भरेंगे। घर गया और उसने 7 घड़े वापस लौटाने की बात कही और वो धन वापस चला गया। फिर से वो अपने गुजारा करने लगा और शानदार जीवन जीने लगा। तो जो मिला है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये सिद्धांत जब जीवन में हम उतारते हैं तो मनुष्य जिंदगी सुखमय बनने लगती है। नहीं तो अधिक की चाहत में, लोभ के चक्कर में व्यक्ति अपना सब कुछ सुख चैन गवा देता है। कहा भी गया है, कहावत है कि आधी को छोड़कर अवकी मतलब पूरी की पीछे भागे तो आधी भी नहीं मिलेगी और पूरी भी नहीं मिलेगी। बस आज की ज़िंदगी मनुष्य की ऐसी ही चल रही है जिसमें आदमी लोभ के कारण अपना वर्तमान गवा देता है और भविष्य की चिंताओं में जीवन बिता रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा संग्रहित करने की लालसा ने आज मनुष्य को अंधा बना दिया है। वो अपना कुछ भी नहीं देख पाता है, न भला बुरा देख पाता है, पतन के मार्ग पर चल पड़ता है। धन तो
हो सकता जुटा भी ले, लेकिन परमात्मा की जो कृपा है, जो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, जिसका सच्चित आनंद का स्वरूप है, वो जीवन जी नहीं पाता, दुखों में जीवन जीता है, दुखों से भरा जीवन जीता है। तो प्रयास करना चाहिए कि लोभ को पास में न फटकने दे। लोभ हमें पतन के गर्त में डालता है। लोभ के कारण आदमी कई प्रकार के पाप भी करता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए, लोभ से बचने के लिए और ज़िंदगी को सुखमय जीने के लिए हमें लोभ के इस दानव से पीछा छुड़ाना चाहिए। आज मनुष्य लोभ के कारण पतन के गर्त में गिरता चला जा रहा है और व्यक्ति का पतन स्वतः ही हो रहा है लोभ के कारण। इसलिए हम लोभ से बचें, जीवन को शानदार जिए, शानदार बनाएं और सुखमय, आनंदमय, परमानंद की ओर हम बढ़ें। यही भाव आज की इस कहानी के माध्यम से हम शिक्षा लें। आप सभी हमारे YouTube चैनल प्रकाश मार्ग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे के नोटिफिकेशन, आगे की जानकारी, सूचनाएं, आगे की वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और शेयर करें ताकि ज्ञान की चर्चा निरंतर लोगों तक पहुंचती रहे। ओम शांति।